हम जानवर का भी रूप लेते हैं? हम जानवर का रूप जरूर, जो हम मैंने आपको कहा ना, अच्छा, भूत प्रेत होते हैं, ये टोने चीजें टोटके भी सपोर्ट लोग कराते हैं। टोने टुटके जो किए जाते हैं वो शॉर्टकट्स हैं, तंत्र क्रियाएं हैं। सलमान खान की शादी कब होगी? जो हमारे बुरे कर्म होते हैं उसका फल हमें इसी जन्म में मिलता है कि अगले जन्म में मिलता है? तो ये जो कुंडली बनती है, ये ग्रह बनते हैं, आधार क्या है? मतलब जैसे जिस समय आप पैदा हुए होते हैं उस समय आपकी एक कुंडली बनती है, वह बताती है कि आप कैसे हो, आप क्या होगे, भाग्य कैसा होगा, पंचमेश कैसा है, बुद्धि कैसी होगी, भाग्य में क्या बन सकते हो, एक राशि बनती है। अच्छा, ये 7 जन्म होते हैं, ये सच है? तो हमें कैसे पता चलेगा मेरा कौन सा जन्म? ये कुंडली विवेचन से बताया जा सकता है। न्यूज 7 मीडिया के पॉडकास्ट टॉक 360 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि विज्ञान के अलावा और भी कई चीजें होती हैं, और कितने लोग ये मानते हैं कि सफलता के पीछे सिर्फ और सिर्फ मेहनत ही काम आती है, ना कि किस्मत और हाथ की लकीरें। हम ऐसा सुनते हैं कि हाथ की लकीरों पर क्यों भरोसा करते हो, क्योंकि तकदीरें उनके भी होती हैं जिनके हाथ नहीं होते हैं। आज विज्ञान और अंधविश्वास के जो बीच की लकीर है उसे समझने की कोशिश करते हैं, और व्यक्ति के जो ग्रह होते हैं, कुंडली होती है, इसे भी समझने की कोशिश करते हैं। और आज इस अंधविश्वास और विज्ञान को समझने के लिए हमारी खास मेहमान है एस्ट्रोलॉजर शिप्रा सचदेव जी। स्वागत है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहते हैं, जब आप आई और आपने कपड़े पहने ग्रीन और रेड, तो ये भी आपके एस्ट्रोलॉजी में इंक्लूड है कि हमें यही कलर आज पहनना है? जी, आपने एकदम सही पकड़ा कि है। मेरा जो लग्न है और जो मेरी राशि है उसके अनुसार ग्रीन रंग मुझे बहुत सूट करता है, और इसके साथ रेड नहीं है, मेहरून है। ओके। तो ग्रीन और मेहरून का कॉम्बिनेशन जो है उसको मैं पहन के इंटेंशनली आई हूँ, क्योंकि जो ग्रीन होता है वो बुध को रिप्रेजेंट करता है। ओके। तो इसलिए मैंने आज ये रंग पहना है। बट आज तो बृहस्पतिवार है। आज बृहस्पतिवार है, आज गुरु का दिन है, परंतु जो मेरा लग्नेश है ये उसका रंग है, और जो मेरा बुध बैठा है वो मेरे दशम हाउस में बैठा हुआ है। तो 10th हाउस मेरी ग्रोथ, मेरा कैरियर, मेरा फ्यूचर है, तो उसको भी मैं लेके चल रही हूँ। उस समय मेरी बुध की दशा चल रही है, अंतर्दशा। तो कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजी हर जगह आती है हमारे। अच्छा, तो आपकी कौन सी राशि है वैसे? मेरी राशि जो है वृषभ है, टॉरस। अच्छा, तो ये हर वीक या हर मंथ में बदलती है या एक ही रहती है? नहीं, जिस समय आप पैदा होते हैं उस समय आपका लग्न और राशि डिसाइड हो जाती है, तो जन्म के साथ ही ये चीज स्टार्ट हो जाती है, तो वो कभी नहीं बदलती। तो आज एस्ट्रोलॉजर के तौर पर हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने इसके लिए पढ़ाई कौन कौन सी की है। बेसिकली मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि आपने पढ़ाई कौन कौन सी की है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर आप मेरी लाइफ देखेंगे तो मैं जिस फैमिली से बिलोंग करती हूँ वो नॉन मतलब पंडित फैमिली को मैं बिलोंग करती हूँ। मेरा जन्म आर्य समाजी फैमिली में हुआ था, हमारे यहाँ मूर्ति पूजा भी नहीं होती थी। ओके। और अगर मेरी एजुकेशन की बात करिए तो मैं डबल ग्रेजुएट, डबल पोस्ट ग्रेजुएट, बीएड, मतलब एजुकेशन फैमिली से मैं बिलोंग करती हूँ। डेस्टिनी मुझे इस फील्ड में लेके गई, और जब मैं गोरखपुर गई वहाँ पे मेरी डेस्टिनी मुझे पंडित नरेंद्र उपाध्याय के पास लेके गई, और वहाँ से मेरी लाइफ की जर्नी स्टार्ट हुई, और उन्हीं के द्वारा मैं पंडित बनी और एस्ट्रोलॉजी सीखी, और उनका आज काफी सहयोग है मेरी। अच्छा, बेसिकली किसी तरह की डिग्री इसमें लेनी होती जी हाँ, है? इसमें डिग्री मिलती है। अच्छा, तो आपने ग्रेजुएशन किया है या मास्टर जी हाँ, किया है? ग्रेजुएट। कहाँ से किया हुआ है? पंडित नरेंद्र उपाध्याय की से ही उसे किया। कितने साल का होता है ये? साल भर का होता है। 1 साल का होता है? मतलब उसमें सिर्फ पढ़ाया जाता है या प्रैक्टिकल भी कुछ होते हैं उस दौरान? पढ़ाया जाता है, वो बेसिक डिग्री होती है। उसके बाद जो अनुभव होता है वो आपको साथ साथ मिलता जाता है। कितने आपके साथ में लोग थे? मेरे साथ 6 लोग थे, और 6 में ऊपर वाले की कृपा से मैं अकेली ही आज तक चली हूँ। ओके, तो अभी तक आपने कितने लोगों की कुंडली देखी है, ग्रह नक्षत्र अपने तय किए हैं? राउंड अबाउट 10,000 लोगों की कुंडली तो 10,000? ओके, तो इसमें कितने लोगों की कुंडली देखने में आप सफल रही हैं? सफल और असफलता तो बतानी मुश्किल है। जो भी मेरे पास आता है, मेरा कार्य होता है कि उसको उसकी समस्याओं का निदान करना,
उसको जागृत करना, क्योंकि जो व्यक्ति मेरे पास आया वो परेशान आया है, तो उसकी कुंडली में मुझे जो दशा अंतर्दशा दिख रही है, उसकी ग्रहों की स्थिति दिख रही है, उसके अनुसार उसको बताना और यह हमारे पास से उसे उस प्रॉब्लम से निकालने का माध्यम बता के देना। तो और ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा है, गुरु का आशीर्वाद रहा है कि कहीं ना कहीं अगर लोग पलट के आते हैं और उसके बाद वो हमें मिठाई खिलाते हैं या हमसे जुड़े रहते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका आशीर्वाद है, एक तभी विश्वास बन जाता है। जी। अच्छा, तो विश्वास की बात हो रही है तो हम ये भी जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि ये एक जो ज्योतिष विज्ञान है, ये एक विश्वास है या सिर्फ ऐसे ही? नहीं, ये विज्ञान भी है और विश्वास भी है। आप कोई भी कार्य अगर विश्वास के साथ करते हैं तो विज्ञान भी वहीं सफल होता है। अगर किसी डॉक्टर के पास कोई जाता है तो विश्वास के साथ जाता है कि ये डॉक्टर मुझे ठीक कर देगा, वहां पे ही वो व्यक्ति ठीक होता है। और अगर हम किसी के पास जाते हैं और हम अविश्वास के साथ जाते हैं, वहां पे वो ठीक नहीं कर पाता। ये दवा एस्ट्रोलॉजी बुआ दोनों में काम करता है ये विश्वास। ये विश्वास आपका हर जगह काम करता है, आपकी रूटीन में काम करता है। आप अगर सुबह उठती हैं और विश्वास के साथ उठती हैं कि आज मेरा दिन बहुत अच्छा जाएगा, तो आपका दिन चाहे जितना खराब जाए, वो विश्वास आपको आगे लेके जाएगा। तो एस्ट्रोलॉजी ऐसी चीज है कि जब व्यक्ति हम पे विश्वास करता है, और विश्वास वो तब करता है जब हम उसको अपना पूरा 100% देते हैं। तो जब वो विश्वास करता है और हम अपने साथ में विज्ञान और ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ हम चीजें बताते हैं और वो कार्य वो करता है, तो ग्रोथ आती है। आपके गुरु कौन है? मेरी लाइफ में गुरुओं का बहुत महत्व रहा है। मैंने कहा जिस मेरा जन्म हुआ आर्य समाजी परिवार में हुआ, तो हम दयानंद जी के दयानंद सरस्वती जी के उसमें जन्म हुआ। उसके बाद मेरे पे गोरखनाथ बाबा का आशीर्वाद आया, नीम करोली बाबा का आशीर्वाद है, गुरुजी महाराज छतरपुर वाले गुरुजी का आशीर्वाद है। तो बहुत गुरुओं ने मुझे हमेशा अपने सानिध्य में रखा। हम क्योंकि पंजाबी फैमिली से भी मैं बिलोंग करती हूँ, तो गुरु नानक जी का भी आशीर्वाद तो रहा। आपको पंजाबी भी आती है? थोड़ी बहुत मतलब आप हिंदी भी जानती हैं, पंजाबी भी जानती हैं, और कोई भाषा? इंग्लिश थोड़ी बहुत। तो सब कुछ यस नो तक टिका है या फिर आगे? यस जब डबल ग्रेजुएट डबल पोस्ट ग्रेजुएट हो तो ओके नहीं, तो पंजाबी भी आप बोल सकती हैं। मैं नहीं समझती हूँ कि हमारे कई दर्शक होंगे जो समझ सकते हैं। जी, तो ये शिप्रा जी ये बताइए कि जब आपने होश संभाला, तभी से आपके मन में था नहीं मुझे एक ज्योतिषी बनना है? नहीं, ऐसा एकदम नहीं था, लेकिन हाँ, एस्ट्रोलॉजी में मेरा इंटरेस्ट बचपन से आ गया था। उस समय इतनी बुद्धि नहीं होती, और तो जनरली मुझे हाथ देखने का लोगों का बहुत बचपन में ही हाथ दिखाना हाँ, एक्चुअली मैं देखती थी। बहुत छोटी उम्र में, शायद 6th-7th में थी, तो जब कोई किसी का हाथ दिखता तो मुझे बड़ा इंटरेस्ट आता था। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि हाथ से कैसे लोग दिखते हैं। शुरू में मैं लोगों को हाथ दिखाती थी, फिर मुझे लगता था ये देख पा रहा है तो मैं क्यों नहीं देख पा रही। तो मैं उनसे पूछती थी, अच्छा आपने ये बताया तो ये कैसे बताया, ये बताया कैसे बताया। फिर ये देख के मेरे पापा ने मुझे कीरो की सबसे पहले किताब दिलाई, और शायद मैं उस समय 7th या 8th में होंगी, और वो हिंदी में ही थी या संस्कृत में? हिंदी में थी। कीरो की वो पामिस्ट्री की बुक आती है, जनरल आपको शॉप किसी भी शॉप पे मिल जाएगी। वो मैंने पढ़ा, और उसके बाद मैं लोगों का हाथ देखती थी, मतलब कुछ देखती थी, फिर सबका हाथ पकड़ पकड़ के देखती थी कि पहला हाथ किसका देखा था? याद नहीं याद नहीं है। अच्छा, बचपन में ऐसा होता था, लाइए मैं आपका देखती हूँ। अच्छा, तुम्हारा भी हाथ हाँ, ऐसे तो होता उस समय भी लोग मुझे रिस्पॉन्स देते थे कि जैसे अगर मैंने किसी के बारे में कुछ बोला, तुमने बड़ा सही बताया, कैसे बताया। तो उस समय कहा ना, ये चीज समझ में नहीं आई, पर जो आप जब धारा के प्रवाह के साथ बहते हैं, तो प्रवाह आपको आपकी जगह पे लेके जाता है। तो जो ऊपर वाला आपके लिए सोचता है, आपके गुरु आपके लिए सोचते हैं, वहां पे आपको जरूर लेके जाता है। अच्छा, इस क्षेत्र में आपका विश्वास सबसे पहले कहाँ से आया? क्योंकि एक विश्वास होता है कि हाँ मैंने तो सही कर लिया, मैंने तो सही बताया, ऐसा होता है ना, तो वो पहला विश्वास कहाँ से आया? जब क्लाइंट्स आके आपके पास पहला डिब्बा मिठाई का आया था, वहां से मेरा विश्वास क्लाइंट के नाम मैं डिस्क्लोज नहीं करती हूँ, क्योंकि ये ऐसी चीज है कि जब कोई हमारे पास आता है तो उनकी कुंडली जब खुलती है तो बहुत सी चीजें निकलती है, कुछ सही निकलती है, कुछ गलत निकलती हैं। हम उनको उपाय बताते हैं, वो उपाय करते हैं। तो मेरी आज तक की जो एक फिलॉसफी है कि किसी का नाम नहीं बोलना। कोई मेरे बारे में बताता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मेरे द्वारा कभी भी किसी क्लाइंट का नाम नहीं लिया जाता। ओके, तो ये जो कुंडली बनती है, ये ग्रह बनते के आधार क्या है? मतलब जैसे जिस समय आप पैदा हुए होते हैं,
उस समय आपकी एक कुंडली बनती है कि जैसे आप जिस तारीख को पैदा हुए, जिस समय पैदा हुए, उसके अनुसार एक कुंडली बनती है। ओके। तो जो लग्न कुंडली बनती है वह बताती है कि आप कैसे हो, आप क्या होगे, भाग्य कैसा होगा, पंचमेश कैसा है, बुद्धि कैसी होगी, भाग्य में क्या बन सकते हो। एक राशि बनती है, एक सूर्य कुंडली बनती है। जो राशि कुंडली होती है वो चंद्रमा की स्थिति के अनुसार बनती है। ओके। तो चंद्रमा जहाँ बैठता है तो आप बुद्धि कैसे होगी, आप कैसा सोचोगे, आपका व्यक्तित्व कैसा रहेगा। सूर्य कुंडली बताती है आप अंदर से आत्मा कैसी है, आपकी आत्मा कितनी शुद्ध है, आप किस तरीके के जातक होगे। तो इन सब को मिला के हम किसी की भविष्यवाणी, किसी के बारे में बताते हैं। साथ में उस समय का ग्रह गोचर होता है। इस समय की भी एक कुंडली बनी है, इस समय भी प्लैनेट्स कहीं पे बैठे हैं। तो जैसे आज सुबह आप उठे होगे तो कई बार आप उठते हो तो बहुत नेगेटिव होते हो, थोड़ी देर के बाद आप पॉजिटिव हो जाते हो। या आज आप सोच के सोए होते हो ये काम नहीं करेंगे, सुबह उठ के आप करते हो। वो ग्रह गोचर की स्थिति होती अच्छा, है। जो व्यक्ति में पॉजिटिव निगेटिव बदलाव होते हैं वो ग्रह के हिसाब से वो ही होते ग्रह हैं। के अनुसार ओके। होते हैं। जैसे कहा ना, कई बार आप एकदम से उठ के कुछ करने लगते हो, कभी बहुत खुश होते हो, एकदम से दुखी हो जाते हो। तो ग्रहों की स्थिति हर समय बदल रही होती है, वो गोचर कुंडली कहलाती है। तो जब हम प्रिडिक्ट करते हैं तो वो लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली, सूर्य कुंडली और साथ में ही गोचर की स्थिति के अनुसार तो उस व्यक्ति की भविष्यवाणी की जाती है। अच्छा, तो इस जो ये ग्रह होते हैं उनसे ये भी पता चल सकता है कि इस व्यक्ति के साथ भविष्य में क्या होने वाला है। जी हाँ, तो एकदम बताया उसके जा सॉल्यूशन भी होते होंगे, किस तरह का नेचुरली सॉल्यूशन? सॉल्यूशंस होते हैं। बाकी तो हर चीज ऊपर वाले के हाथ में होती है, पर ये सॉल्यूशन वो चाहे दान पुण्य के थ्रू कराया जाए, वो चाहे स्टोन्स के थ्रू कराया जाए, वो मंत्रोच्चारण के थ्रू कराया जाए, वो कई माध्यम होते हैं, उनके द्वारा उसका निवारण किया जाता है। और उस निवारण के द्वारा जो, देखिए, आपकी जिंदगी में अगर कोई कष्ट लिखा है वो आएगा जरूर। वो कितना आपके ऊपर इम्पैक्ट डालेगा, या आप क्या कार्य कर रहे हैं, आपने उसको कितनी श्रद्धा के साथ किया, वो चीजें होती हैं। अगर किसी को चोट लगनी है, उसको चोट जरूर लगेगी, पर वो कितनी लगेगी, उसका पैर टूट जाएगा, खरोच आएगी, कि हल्की सी खरोच लगने के बाद भी वो व्यक्ति कार्य कर पाएगा। यह आपके किए हुए कार्यों के द्वारा, आपकी पूजा पाठ के द्वारा, आपके स्टोन्स के द्वारा। अच्छा, अक्सर हम टेलीविजन में देखते हैं, फिल्मों में देखते हैं कि उनका एक फैमिली में ही उनका ज्योतिषी होता है, पंडित होता है उनका पर्टिकुलर। तो हमने वहां पर देखा है कि पहले ही पंडित आकर बता देते हैं कि आपके बेटे के साथ, आपकी बहू के साथ ऐसा होने वाला है, फिर उसके लिए पूजा पाठ कराते हैं। तो क्या पूजा पाठ करके वो कष्ट खत्म हो जाते हैं या फिर खत्म वो नहीं हो, मैंने अभी आपको बताया, खत्म नहीं हो सकता। जो चीज होनी है वो जरूर होगी। कम हो सकता है? कम होगा। इम्पैक्ट कितना पड़ेगा, अगर मुझे चोट लग रही है, मैं अपनी ही एग्जांपल दूं, अगर मुझे चोट लग रही है, मुझे चोट जरूर लगेगी, पर इतनी लगेगी कि मैं 10 दिन बेड पे जाऊं, कि इतनी लगे कि मुझे चोट आई, पट्टी बंधी हो, उसके बाद भी मैं कार्य क्षेत्र में चली जाऊं, उसके बाद भी मेरी कार्य चलता जाए। तो चोट लगना इंपॉर्टेंट नहीं है, चोट के द्वारा आप कहाँ तक जाते हो। नहीं, ये भी कहते हैं ना, हमारे बड़े बुजुर्ग ये भी कहते हैं और आसपास के लोग भी यही कहते हैं, सुनने में भी आता है कि हम जैसा कर्म करेंगे वैसा हमें फल मिलेगा। तो हमारे जो नक्षत्र होते हैं वो उसी के हिसाब से बनते हैं। देखिए, अगर हमारा मनुष्य योनि में जन्म हुआ है तो कर्म करने के लिए हुआ है, ठीक है। बिल्कुल, अगर बिल्कुल। हमें सिर्फ फल भोगना होता तो हम कोई पशु बनते, कोई जीव बनते, कोई पक्षी बनते। मनुष्य योनि का जन्म ही अपने किए हुए पूरे जन्म के कर्मों को सुधार करना होता है। आज की डेट में अगर आपका जन्म जिस कुल में हुआ, जिस परिवार में हुआ, जहाँ पे हुआ, वो आपके पूर्व जन्म के कारण आपको वो मिला। आपके पास कितनी बुद्धि मिली, आपको जितनी अपॉर्चुनिटीज मिली, ये भी आपके पूर्व जन्मों के अनुसार मिला। आपके किए हुए कर्मों के द्वारा, जैसे आप ऐसा एग्जाम्पल करिए कि जब आप बचपन में होंगी तो आपने कुछ और बचपन में सोचा होगा कि ऐसा बनूंगी, ऐसा करूंगी, बिल्कुल बदलाव होते हैं। बदलाव। लेकिन समय के अनुसार आप अपने पेरेंट्स का कितना सुनती गई, आपने क्या पढ़ाई की, ये धीरे धीरे आपके किए हुए कर्मों के अनुसार, आप बड़ों के साथ कैसा बिहेव करते हो, आप अपने साथ वालों के साथ कैसा बिहेव करते हो, आप जानवरों के साथ कैसा बिहेव करते हो, ये सब चीजें। और गलत चीज के लिए अगर आपकी आत्मा आपको मना करती है, उसके बाद आप उसको सुधार लाके आप अपने अंदर परिवर्तन लाते हो, तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट आपकी आने वाली लाइफ पे पड़ता है। तो वो अपॉर्चुनिटीज खुलती हैं, वो ग्रोथ खुलती है, और आपका भाग्य बदलता है, और आपका दृढ़ संकल्प हमेशा चीजों को बदलाव लाता है।
जब आप सुबह उठती हैं तो आप अपने ग्रहों नक्षत्र को देखती होंगी, रोज देखती हैं या फिर कभी कभी? हर दूसरे दिन देखती हूँ, क्योंकि कोई भी परिवर्तन जो होता है वो 2.5 दिन पे होता है। चंद्रमा का मूवमेंट गोचर में 2.5 दिन पे 2.5 दिन पर बदलता है। बदलता है। तो जो एक प्लैनेट्स मूवमेंट होता है कि हाँ, चंद्रमा यहाँ पे है, इस राशि में है, अभी ये ऐसा चलेगा, तो 2-2.5 दिन के अंदर एक बार कि यहाँ पे है। मस्तिष्क में तो रहता ही है हम्म। कि अभी ये चेंज है, लेकिन 2-2.5 दिन में एक बार गोचर की स्थिति पे जरूर निगाह अच्छा, ये 7 जन्म होते हैं, ये सच है? डालती तो हमें कैसे पता चलेगा मेरा कौन सा जन्म हुआ है? ये बता पाना मुश्किल नहीं है, मतलब कैसे पता असंभव चल नहीं। सकता है? ये कहीं आप देख ये कुंडली विवेचन से बताया जा सकता है। अच्छा, ये हो सकता है मतलब पॉसिबल। जानवरों का, मतलब हम जानवर का भी रूप लेते हैं। हम जानवर का रूप जरूर, जो हम मैंने आपको कहा ना, ये अगर आपको मनुष्य योनि मिली है तो वो कर्म करने के लिए मिली है, और फल भोगने के लिए। जैसे हम कहते हैं कि हमने जो गलत कार्य किए उसके कारण हमें अगली योनियों में जाना पड़ेगा। जैसे आप देखिए कि कोई जानवर है, जैसे स्ट्रीट डॉग है, स्ट्रीट डॉग के 7-8 बच्चे होते हैं, उसमें से 1 या 2 बचते हैं, बाकी पैदा होके 2-4 दिन 10 दिन में मर बिल्कुल जाते हैं। सही है। वो अच्छा। क्यों हुआ? क्योंकि उसने उस योनि में जाना था, कष्ट भोगना था और निकल जाना था। तो जो आपने इस जन्म में अच्छे और बुरे कर्म किए, उसके कारण आपको वो योनि कितनी झेलनी पड़ेगी, ये आपके किए हुए कर्मों के कारण है। अच्छा, जो जो आपने अभी कहा, तो मैं इसको और क्लियर समझना हम्म। चाहूंगी कि जो हमारे बुरे कर्म होते हैं उसका फल हमें इसी जन्म में मिलता है कि अगले जन्म में मिलता है? कुछ इस जन्म में मिलेगा, कुछ अगले जन्म में मिलेगा, कुछ हमें योनियां जीनी पड़ेंगी। ओके। अच्छा, बचपन में एक तरह से डराया जाता था कि अगर तुम गलत करोगे ना, ऊपर जाओगे तो तुम्हें तेल में खौलाया जाएगा। ये तेल यही योनियां है। अच्छा, यही है। ये योनियां, जिन जिन योनियों में आप जन्म लोगे, आप छिपकली बनोगे, आप कॉकरोच बनोगे, आप मच्छर बनोगे, आप कुत्ते बनोगे, आप बिल्ली बनोगी, ये योनियां। जैसे आपने कहा ना, आप अभी स्ट्रीट्स में जाते हो, स्ट्रीट डॉग दिखते हैं, हम्म। कितने बच्चे पैदा होते हैं, किसकी कितनी बुरी हालत होती है, कितने लोग उनको पत्थर मारते हैं, उनके ऊपर कितने कीड़े पड़ते हैं। जी। ये सब क्या है? ये जो तेल में आप सन रहे हो, वो वही तेल है। अच्छा, वही मतलब ये बचपन से जो डराया जा रहा था, ये योनि ही है था। सर, ओके। मेरा एक क्वेश्चन है कि जब शादी या विवाह होता है तो पहले कुंडली मिलाई जाती है, तो क्या जिनका लव मैरिज होता है तो क्या उनको भी कुंडली हमारा सवाल ही इसमें मान लीजिए अगर उनकी कुंडली ना मिले तो फिर इसके बारे में आप मुझे जो ये प्रश्न है, बड़ा अच्छा प्रश्न है, और बहुत लोगों का ये हमसे प्रश्न आता है कि जो कुंडलियां मिलाई जाती हैं उसके अनुसार शादियां की जाती है, लेकिन लव मैरिज में बहुत से लोग कुंडली नहीं मिलाते हैं। तो आप देखिए कि उसका भी आपको भाग्य झेलना पड़ता है। जैसे कि किसी की भी जो मैरिड लाइफ होती है वो परफेक्ट नहीं होती है, उसमें हो सकता है कि बच्चे होने में प्रॉब्लम हो, शादी अच्छी चल रही है, मियाँ बीवी के बीच में संबंध अच्छे हैं, परंतु परिवार के कारण या कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं जिसके कारण उनकी ग्रोथ नहीं हो पा रही, कलेश घर में हो रहा है, सब कुछ है, घर में सारी व्यवस्थाएं हैं, परंतु एक सुकून नहीं है जो शादी के पहले होता था, लेकिन उसके बाद वो प्यार या चीजें कम होने लगती हैं। तो जो कुंडली मिलान में जो चीजें नहीं होती हैं उसके कारण वो प्रॉब्लम उनको झेलनी पड़ती हैं। मोहब्बत एक ऐसी चीज होती है जब हम किसी आत्मा से किसी कनेक्ट होते हैं, जैसे दो लोग हैं, दोनों ने कनेक्ट किया, एक कमिटमेंट किया कि हम साथ निभाएंगे, तो वो कमिटमेंट के कारण वो साथ निभाते हैं। परंतु उनकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आती है, फिर इसीलिए कई लोग जो लव मैरिज करते हैं उसके बाद कुछ टाइम के बाद, साल 2 साल 4 साल के बाद एस्ट्रोलॉजर या पंडितों के पास जाते हैं कि हमारी लाइफ में ये प्रॉब्लम हो रही है, बच्चे होने में हो सकती है, ग्रोथ में हो सकती है, फाइनेंस में प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, या कोई बीमारी लग जाती है, फिर उसका वो ट्रीटमेंट करवाते हैं, इलाज करवाते हैं, फिर पूजा पाठ करते हैं। तो चाहे आप पहले करा के शादी करिए या शादी करने के बाद, अगर आपका पूरा कमिटमेंट है, और शादी तभी होगी जब वो ऊपर वाला चाहेगा, इंसानों के चाहने से शादी नहीं होती, ये सब कुछ ऊपर वाले के द्वारा ही निर्धारित होता है। आप आपकी बात को ऊपर वाला नजर है, तो मैम इससे रिलेटेड मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे ऊपर से लिख के आता है कि सबके भाग लिखे होते हैं कि कौन क्या करेगा, ये अभी आपने कहा कि ये होता है, तो यहाँ तक कि देखते हैं कि जो है किसी आत्महत्या हो जाती है किसी की, या फिर किसी के साथ रेप हो जाता है, तो क्या ये भी ऊपर से लिखते हैं?
रेप के लिए तो मैं रेप के लिए कह सकती हूँ कि उसके प्रारब्ध का हो सकता है, लेकिन जो हम आत्महत्या करते हैं इसके लिए हमारा पंचमेश बहुत बड़ा रोल अदा करता है। कि जो हमारा पंचमेश होता है, कोई भी जो लग्न कुंडली बनती है उसमें जो पंचम हाउस होते हैं उसको हम पंचमेश कहते हैं, उसकी स्थिति बताती है। और अगर वो ऐसी जगह पे वो प्लैनेट जो पंचमेश है वो ऐसी जगह पे बैठा है जहाँ पे वो नकारात्मक सोच का व्यक्ति है, तो उसके अंदर डिप्रेशन, आत्महत्या का थॉट, ऐसी भावनाएं डेवलप होती हैं। तो वो अगर किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जाता है और उससे संबंधित कार्य करता है, जैसे उसको अपना लग्नेश पता है कि मेरा पंचमेश ये है, और पंचम हाउस के जो स्वामी है उसकी पूजा अर्चना करता है। जैसे अगर किसी का पंचमेश बुध है तो वो गणेश जी की पूजा अर्चना करता है, हरे कलर ज्यादा पहनता है, तो ऐसा व्यक्ति धीरे 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 पॉजिटिव होने लगता है, पन्ना धारण करता है। तो वो अपने पंचम हाउस में जब कार्य करता है तो ऐसी भावनाओं से दूर होता है। और जनरली जो आत्महत्या होती है वो गोचर पे डिपेंड होती है। ऐसा नहीं है कि वो व्यक्ति हमेशा ही सुसाइड करने की स्थिति पे होता है। गोचर में अगर प्लैनेटरी पोजीशंस ऐसी बनती हैं कि वो टोटली डिप्रेशन में जा रहा है और उसका परिवार या वो व्यक्ति खुद इतना सामर्थ्य नहीं हो पाया, उसने अपने पे इतना कार्य नहीं किया होता, तो वो मोमेंटम होता है। मतलब आत्महत्या करने के लिए कोई बहुत प्लानिंग नहीं करता, वो सुसाइडल अटेम्प्ट आता है और इंसान वो कर लेता है, और वो जनरली 2 से 3 घंटे का ही वो फेज होता है। तो वो गोचर निर्धारित करता है। तो गोचर में कई बार ऐसे प्लैनेट्स पोजीशन होती है, और हम जब ऐसा आता है मोमेंट तो हम लोगों को ये बताते हैं कि ऐसा समय आया हुआ है। जो लोग हमसे जुड़े होते हैं, जिनकी कुंडलियां हमसे जुड़ी होती हैं, कि ऐसा समय आया हुआ है, तो थोड़ा सा अपने पंचम हाउस पे कार्य कीजिए और ऐसी भावनाओं में मत बहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे कि कहीं न्यूज़ में देखते हैं कि इनको गोली मार दी गई, जैसे मैं हूँ या फिर कोई है अपराधी है, वो मतलब गोली मार दिया किसी को, तो ये कहते हैं कि भगवान के यहाँ से मतलब जो लिख के आया है, जो जिसके साथ होना होगा हो जाएगा। तो क्या उसके कर्मों की सजा मिलेगी? तो ऊपर से लिख के आया कि हाँ इनको गोली मारनी है, क्या ये भी? हाँ, उनका प्रारब्ध में ऐसी चीजें थी, उन्होंने जिस व्यक्ति ने उन्हें गोली मारी होगी उसका पिछले जन्म में कुछ ऐसा बंधन होगा कि उसने लास्ट जन्म में उनको कुछ टॉर्चर किया होगा और वो इस जन्म में आके वो निकला है। तो जैसे मैंने कहा ना, रेप का केस हो गया, किसी का इस तरीके की डेथ हुई, ये पूर्व निर्धारित होता है। लेकिन आत्महत्या हमारे इस जन्म के कर्मों के अनुसार होती है, और ये कभी करनी नहीं चाहिए, क्योंकि इसका फल फिर हमें नेक्स्ट जन्म में भुगतना पड़ता है। ये पाप है, ये बहुत बड़ा पाप है। इस चीज के लिए मतलब कई बार थॉट आता है, तो जब भी बच्चे होते हैं, ये हर माँ बाप का एक फर्ज होता है कि माँ बाप अपने बच्चों को ये बताएं कि अगर आपने आत्महत्या की तो आत्महत्या करने के बाद आपको वो योनि भी नहीं, क्योंकि हमारा जितनी जन्म है, जितनी आयु है, हमें उतनी आयु झेलनी है। अगर हमने इस जन्म से अभी मुक्ति पाई, ठीक है, हमने अपनी लाइफ यहाँ पे खत्म की, हमें वो वाली लाइफ एंट्री नहीं देगी, क्योंकि वहां का गेट जिस डेट पे हमें जाना होगा वहीं पे हमें एंट्री मिलेगी। तो हम वो फिर जो आप सुनते हैं ना, भूत योनि, पिशाच योनि, फिर हम उस योनि में भटकते हैं, और फिर वो नकारात्मक ऊर्जाएं हमारे सराउंड में रहती हैं और जो भटकती हैं और परेशान करती हैं। तो मैम आत्महत्या वो भी लिखा ही होगा कि ये आत्महत्या वो हमारी मानसिकता पे होते हैं, वो हमारा पंचमेश के कारण होता है। पंचमेश के कारण हम नेगेटिव होते हैं, और गोचर की स्थिति उसे हमें तुरंत नेगेटिव करती है। तो वो गोचर और पंचम हाउस, इन दोनों के रिजल्ट के कारण होता है। अच्छा, अभी शिप्रा जी बात हो रही थी मोहब्बत और शादी की, तो आपसे जानना चाहते हैं, आपने लव मैरिज शादी की अरेंज? अरेंज थी, कितने गुण मिल रहे थे? 34। अच्छा, मिनिमम कितने गुण मिलने चाहिए? 18 मतलब आपके 24 मिल रहे थे। 34 36 गुण होते हैं, मतलब 2 की कमी कहाँ से रह गई? किस में कमी रह गई? दोबारा मिलानी पड़ेगी। बहुत साल हो गए, 20 साल हो गए। अच्छा, तो मतलब 36 के 36 जब गुण मिलते हैं, या आपके जैसे 34 मिल रहे हैं, तो जब ज्यादा गुण मिलते हैं तो वहां पर क्या रहता है रिश्ते में? किस तरह से रिश्ते चलते हैं, मतलब बेटर होते हैं? रिश्ते चलाने के लिए जो बेसिक चीज होती है वो आपका दृढ़ संकल्प होता है। जैसे आपका भी प्रश्न था कि लव मैरिज में जो होता है वो संकल्प होता है। कोई भी रिश्ता निभाने के लिए, वह चाहे पिता पुत्र का हो, माँ बाप के साथ हो, आपका किसी जीवन साथी का हो, दोस्ती का हो, प्यार का हो, आपका दृढ़ संकल्प ही रिश्तों को चलाता है, और साथ में बड़ों का आशीर्वाद।
जनरली जो रिश्ते आजकल टूट रहे हैं, आजकल आप अक्सर देख रहे हो कि Divorce के बहुत चाहे cases आते हैं, अरेंज बिल्कुल। मैरिजेस करा लीजिए, कुंडलियां मिल रही होती है, उसके बाद भी डाइवोर्स हो रहा है, क्योंकि आजकल संकल्प की कमी है। आजकल लोग संकल्प नहीं लेते हैं जिंदगी में, तो वो संकल्प के कारण ही रिश्तों में रिश्ते टूटते हैं। मॉडर्न भी लोग बन रहे हैं, पैर छूना तो अब तो बहुत ही कम हो गया है। पैर छूने से बड़ों का आशय, क्योंकि जो हमारा फीट होता है, जो हम अंगूठा। किसी बड़े का पैर छूते हैं, तो हम आजकल क्या होता है, लोग घुटना छूते हैं, पैर तो छूते ही नहीं है। तो बिल्कुल। घुटना छू के आपने आशीर्वाद कहाँ लिया? आपने तो घुटने का आशीर्वाद लिया। जो हमारे ये चक्रा होते हैं, हाथ हो गया, पैर हो गया, ये चक्रा होते हैं, ये एनर्जी के सोर्सेज होते हैं। Okay. तो जब आप किसी के बड़ों के पैर छूते हैं, तो वो चक्र का आप आशीर्वाद लेते हैं। जब आप अपने जीवन संगनी, अपने दोस्तों का हाथ पकड़ते हैं, तो यहाँ से चक्रा दूसरे को ब्लेस करते हैं। तो आजकल लोग पैर नहीं छूते, घुटना छूते, तो यहाँ से कोई आशीर्वाद ही नहीं निकलता है। आशीर्वाद या तो पैर से निकलेगा या हाथों से निकलेगा। तो जब लोग पैर छूते हैं तो बड़े आशीर्वाद सिर पर रखते हैं, तो यहाँ से भी आशीर्वाद मिलता है और वहां से भी मिलता है। अच्छा, तो ये जब उंगली, हर उंगली का कोई ना कोई मतलब होता है। जब हम यज्ञ करते हैं तो ये दोनों करते हैं, तो इसका क्या मतलब होता है? ये मध्यमा और Okay. अनामिका के साथ जब हम इसका संकल्प, ये जो उंगली होती है, इसको हम बेसिकली किसी भी पूजा अर्चना में कार्य नहीं लिया जाता। जब हम माला जब भी करते हैं, जब आप पता नहीं कभी किया है कि नहीं, जब भी कभी हम नहीं माला क्योंकि जब हम मैं आपको बता दूं, आर्य समाज से मैं भी हूँ, मेरी Okay. पूरी फैमिली आर्य समाज से है, हम वेदों पर चलते हैं। तो जब हम माला जाप करते हैं, तो इस उंगली का मतलब निषेध होती है, तो हम माला जाप ऐसे करते हैं, इन्हीं 3 का। और यज्ञ भी जब हम करते हैं तो इन्हीं उंगलियों से ही करते हैं। तो आहुति इन मतलब इसको निषेध माना गया है। ओके, तो आपकी शादी आर्य समाज से हुई थी या फिर? आर्य समाज। आर्य समाज से। आर्य समाज एक अलग ही अपना समाज है। आर्य समाज, जो हमारे आर्य थे, वो बाहर से आए थे या इसी हिंदुस्तान के लोग थे? आर्य आर्य यहीं के हैं हम। जो आप सरस्वती जी का, दयानंद सरस्वती जी की बात करी है, दयानंद सरस्वती जी के आप आर्य समाज के हैं, तो आप जानती होंगी कि वो गए, उन्होंने देखा कि शंकर भगवान। हाँ, शंकर भगवान के उसमें से कोई चूहा निकलता है। वो खा लिया, तो उनको वो लगा। तो जो हमारे ग्रंथ हैं, जो हमारे यज्ञ वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये जो हमारे 4 वेद हैं, इन वेदों का उन्होंने अध्ययन किया, और इनमें से जो उन्हें मेन लगा कि यह करके हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, जिसे हम ऊपर वाले को खुश कर सकते हैं, तो उन्होंने किसी रूप में मतलब भगवान की प्राप्ति नहीं की। उन्होंने ब्रह्मांड में मतलब जो यूनिवर्सल एनर्जी है, उसमें से उन्होंने अपने उनको, और यह जो हमारे वेद हैं, वेदों में जो हमारे मंत्र हैं, मंत्रों में हमारी सारी शक्तियां हैं, उन शक्तियों और यूनिवर्सल एनर्जी के कॉम्बिनेशन से आर्य समाज बना है, तो उसको उन्होंने आगे लेके आए थे। अच्छा, अभी जो रिश्तों की बात हो रही थी, तो इन रिश्तों को बचाया भी जा सकता है? किस तरह से बचा सकते हैं? जो कपल के रिश्ते होते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो गए, शादीशुदा जो कपल होते हैं, उनके रिश्तों को टूटने से बचाने के लिए क्या कर सकते हैं? उसमें कुंडली का बहुत बड़ा महत्व है। जो 7th हाउस होता है और जो 5th हाउस होता है, उनके ग्रहों के कॉम्बिनेशन को अगर हम मेंटेन करके चलते हैं, अब हमें उसके लिए स्टोन पहनने हैं, मंत्र करना है, पूजा पाठ करनी है, दान पुण्य करना है, वो आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से संपर्क करके क्या उपाय करने हैं, और एक जो संकल्प होता है कि हमें इस रिश्ते को टूटने नहीं देना, वो संकल्प रिश्तों को आगे लेके जाएगा। और अच्छा, साथ कुछ में ये टोने चीजें टुटके भी सपोर्ट लोग कराते हैं, टोने जी हाँ। टुटके लोग, वो क्या होता है, मतलब क्या करना है? टोने टुटके जो किए जाते हैं, वो बेसिकली शॉर्टकट्स हैं, तंत्र क्रियाएं हैं, क्योंकि हमारे दुनिया में सारी एनर्जीज हैं, पॉजिटिव एनर्जी भी है, नेगेटिव। इस कमरे में भी इस समय पॉजिटिव एनर्जी भी है, नेगेटिव एनर्जी भी है। आप कैसी भावना के अनुसार हैं, जैसे आप कई बार होती है कमरे में रात को अकेली होती है, तो एकदम से आपको डर लगने लगता है, वहीं पे आप एक चैंटिंग लगा दी, ओमकार की चैंटिंग लगा दी, तो देखिए एकदम से आप पॉजिटिव हो जाती हैं। तो क्या होते हैं, वाइब्रेशन, आप जैसी वाइब्रेशंस देंगे वैसी एनर्जीज आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगी। तो अगर कोई नेगेटिव एनर्जी को, मतलब हम सोच रहे हैं कि क्या ऐसे शॉर्टकट्स किए जाएं, कैसी ऐसी एनर्जीज को बुलाई जाए, तो उसमें कई बार जो मैंने कहा आत्माएं होती हैं, जो नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, वो अट्रैक्ट होती हैं, और वो बहुत से ऐसे कार्य करा देती हैं जो एक सात्विक एनर्जी में टाइम लगता है, और ये टोने टुटके करके नकारात्मक ऊर्जा उस कार्य को जल्दी कराती है। बट उसका नेगेटिव मतलब पॉजिटिव रिजल्ट तो आपको तुरंत दिखता है, लेकिन नेगेटिव रिजल्ट आपको आने वाले समय में जरूर दिखेगा। तो टोने टुटके नहीं करने चाहिए।
ऊपर वाले पे भरोसा करके और अपने कार्य क्षेत्र को अच्छा करते हुए ही कार्य को करना चाहिए। अच्छा, नेगेटिव जैसे आपने कहा, तो नेगेटिव चीजें वास्तव में होती हैं? नेगेटिव चीजें होती जैसे हैं। कभी कभी मैं खुद की बात बताऊं तो कभी कभी ऐसा लगता है कि मेरे साथ कोई चल रहा है, या मैं जब कमरे में होती हूँ तो ऐसा लग रहा है किसी की आहट है, तो वो मेरा वहम है या फिर वास्तविक वो में कुछ? वास्तव में आपके आसपास, हमारे आसपास सारी एनर्जीज होती हैं। अच्छा, भूत प्रेत होते हैं? जब हम मरेंगे तो भूत प्रेत तो बनेंगे। नहीं, वास्तव में मुझे अभी तक भरोसा ही नहीं है। मुझे नहीं लगता कि भूत प्रेत होते, क्योंकि कभी कभी शिव जी के अगर वाहन देखा, मतलब जो शिव जी की संगति है वो क्या है? भूत प्रेत पिशाच निशाचर। जो ये दुनिया है, यह विष्णु जी का है रूप। ओके। ये दुनिया विष्णु जी चलाते हैं। जो इस दुनिया के बाद की योनि है वो शिव जी के अंडर में है, तो वो योनि शिव जी चलाते हैं। ओके। तो वो जब हम मरते हैं तो क्या बनेंगे? हम भूत प्रेत बनेंगे। जो हमारी आत्म रूप है वो क्या है? भूत प्रेत है। भूत मतलब डर नहीं, जो हमारी आत्मा है, आत्मा। आत्म तत्व, वो शिव जी के अंडर में आता है। तो हम जब जाते हैं तो वो शिव जी हमारी उसका हिसाब किताब करते हैं। उसमें शनि देव और शिव जी दोनों का रोल होता है। अच्छा, तो हम जब हमारी डेथ होती है तो हम तुरंत दूसरा जन्म नहीं लेते हैं, इसका मतलब बीच में एक प्रोसेस एक होता प्रोसेस होता है है। और ओके। उस प्रोसेस से निकलने के बाद हम अलग योनि में जाते अच्छा, हैं। हमने कई लोगों को ऐसा देखा है कि कहते हैं उनके ऊपर माता जी आ गई हैं, उनके ऊपर ये किसी का साया है, और वो तरह तरह की चीजें करते हैं, चिल्लाना और भागना, ऐसी चीजें। तो ऐसा क्यों होता है? क्या वास्तव में उनके ऊपर वो साया वो होता है? साय देखिए, दो तरीके की इसमें फिर बात आ रही है। एक तो यही जो आत्माएं हैं, जो नेगेटिव एनर्जीज हैं, ये जब हमारी तरफ अट्रैक्ट होती हैं, और जो लोग बहुत पॉजिटिव होते हैं उनकी तरफ जनरली नकारात्मक ऊर्जा अट्रैक्ट होती है। क्योंकि अभी आपको प्यास लगी है तो आप पानी ही की तलाश में जाएंगे ना। तो जो नेगेटिव एनर्जीज होती हैं वह जनरली उनको, जो बहुत प्योर सोल होती हैं, वहां पे जाके उनको शांति मिलती है, तो वो जनरली उन सोल्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो जनरली नेगेटिव एनर्जीज वहां पे चली जाती हैं। और जो आपने माताओं की बात की कि कई बार लोग कहते हैं वो हाँ। योगिनियां होती हैं। ओके। वो योगिनी जैसे अलग अलग किन्नर हैं, योगिनियां हैं, पितृ लोक है, तो कई लोक होते हैं। वैसे एक योगिनी का योग होता है। माता किसी के ऊपर नहीं आ सकती। माँ की इतनी शक्ति होती है कि हम संभाल ही नहीं पाएंगे। हमारा शरीर इतना पवित्र नहीं है। बिल्कुल। वो जब योगिनियां ही आती हैं, वही नहीं इंसान संभाल पाता, उसी में इंसान हिल जाता है। तो वो योगिनियां आती हैं, वो अच्छा, माता नहीं दो आती लोगों हैं। की कुंडली एक समान हो सकती है क्या? हाँ, एक टाइम पे जो लोग दो पैदा हुए उनकी कुंडली तो एक ही बनेगी ना। एक टाइम पे कितने लोग पैदा होते हैं, लेकिन उनका असर अलग होगा। अच्छा। आपका अगला प्रश्न यही होगा कि अडानी अंबानी जब जब उनका जन्म हुआ, या योगी जी मोदी जी का जब जन्म हुआ, तो बहुत से लोग जन्मे होंगे उस दौरान, उसी समय उसी सेकंड उसी में। सेकंड में पैदा तो हुए। वो पीएम क्यों नहीं बने, वो योगी क्यों नहीं बने, वो वो अडानी वाले क्यों इसलिए नहीं बने? नहीं बने क्योंकि उनका परिवार अलग है, परिवेश अलग है, पिता अलग है, माता अलग है, और उनके पिछले जन्म का कर्म अलग है। जब हम पैदा होते हैं तो सिर्फ मेरी कुंडली नहीं बनी। जिस समय मैं पैदा हुई उस समय मेरे साथ बहुत बच्चे पैदा हुए, लेकिन आज मैं यहाँ पे बैठी हूँ तो मेरी कुंडली में कुछ डिफरेंस होगा। मेरी माता अलग होंगी, मेरे पिता अलग होंगे, और इसके अलावा मेरे पूर्व जन्म का कर्म अलग होगा। मेरा जीवन साथी अलग है, मेरा बच्चा अलग है। तो ये सबकी कुंडलियां मेरी कुंडली पे इम्पैक्ट डालती हैं। आप देखिए, जब किसी की शादी होती है उसके बाद कईयों का भाग्य बदल जाता है। घर में बच्चा पैदा होता है उसके बाद भाग्य बदलता है, क्योंकि भाग्य किसी एक के बदलने से नहीं बदल, सिर्फ एक मेरी कुंडली इम्पैक्ट नहीं डालेगी। पारिवारिक कुंडली ही जिंदगी में आगे प्रभाव बढ़ाने और डालती है। पीछे। एक शिप्रा जी, सवाल है जो इस देश की जनता का सवाल है, और आज देश की जनता का सवाल हम आपसे पूछना चाहेंगे, सलमान खान की शादी कब होगी? बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, ये एक बड़ा प्रश्न है, और ऐसा नहीं कि उनकी जिंदगी में लड़कियां नहीं आई, ठीक है। जो पहले क्या होता था, पहले के जमाने में लोगों की जब शादी का संयोग होता था, कोई व्यक्ति जब युवा अवस्था में आया और उसकी लाइफ में गोचर में जब पंचमेश और सप्तमेश की स्थिति का संयोग बना, सप्तम हाउस का आया, तो उसकी शादी हो जाती थी। आजकल के टाइम में क्या होता है कि लोग उस समय रिलेशनशिप में चले जाते हैं। तो जो चीज पहले शादी के बाद होती थी वो आजकल शादी के पहले हो जाती है। तो शादी हो गई, ठीक है। अब उसके बाद जैसे शादी होती है किसी की, तो एक ड्यूरेशन तक हम खुश रहते हैं। उसके बाद फिर लड़ाई झगड़ा और बाकी चीजें चलती हैं, और क्योंकि हम एक बंधन पे बंध चुके होते हैं और वो चीज कनेक्ट हो जाती है कि हाँ, अब हम इस बंधन में हैं, तो हम उसको कंटिन्यू करते हैं।
तो सलमान खान की जिंदगी में शादी के योग कई बार आए। कितने साल बाद हो लेकिन 2021 में ऐसा संयोग बन रहा है 21 से 27 के बीच में, जब उनकी बुध की महादशा आ रही है और शुक्र की अंतर्दशा आ रही है, तो ये ऐसा एक संयोग आएगा कि उनकी जिंदगी में शादी का फिर से संयोग आ रहा है। मतलब 27 तक शादी हो जाएगी? होनी चाहिए, अगर वो रिलेशनशिप में नहीं गए तो। ओके ओके। सलमान खान क्योंकि उनका सप्तमेश का ही समय आ रहा है, वो मेष लग्न के जातक है, और उनकी शुक्र की स्थिति एक्चुअली ऐसी है कि शुक्र उनके दशम हाउस में बैठे हैं, और शुक्र और मंगल की युक्ति है, तो रिलेशनशिप में बार बार लेके जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं विवाह का जब फाइनल बंधन आने लगता है तो वो पीछे हो जाते हैं या कमिटमेंट से भागने लगते हैं। राहुल गांधी के बारे में क्या कहेंगे? गांधी राहुल गांधी इवन बोल भी चुके हैं कि वो जल्दी शादी करेंगे। एक मंच पर उन्होंने कहा था, जो उनके समर्थक थे वही सवाल कर रहे थे कि राहुल गांधी जी शादी कब कर रहे हैं, जब लोकसभा चुनाव हुआ उस दौरान। तो क्या लगता है उनके, अब इस पर अब सर्च करती हैं, ठीक है कोई बात नहीं। अच्छा, एक चीज और है, बिजनेस ग्रोथ कैसे हो? बिजनेस ग्रोथ के लिए बहुत से उपाय किए जा सकते हैं। उसके लिए बुध और बृहस्पति का कॉम्बिनेशन को ठीक करके किया जा सकता है। बाकी कुंडली में आपके सप्तमेश और दशमेश की स्थिति को में क्या है, किस समय ग्रोथ होनी चाहिए। जैसे मेरे पास बहुत से क्लाइंट आते हैं और मुझसे पूछते हैं कि मुझे कब बिजनेस करना चाहिए, कब ग्रोथ होनी चाहिए। तो कुंडली में किस समय दशा अंतर्दशा आ रही है जो कि आपको सपोर्ट कर रही है, और आपकी कुंडली में बिजनेस पार्टनरशिप में करना अच्छा है कि अकेले इंडिविजुअल करना अच्छा है, वो तो कुंडली विवेचन के बाद आपको बताया जा सकता है। तो उसके लिए अगर आप अच्छे एस्ट्रोलॉजर से कुंडली विवेचन कराते हैं और अपनी कुंडली अपने ग्रहों की स्थिति को देखते हैं, और जब आपका अच्छा फेज आता है उस फेज में आप सीढ़ियां चढ़ जाते हैं। देखिए, कोई भी इंसान स्टैग्नेंट ऐसा नहीं है कि ग्रोथ ही ग्रोथ करता जाएगा। एक फेज आता है साल 2 साल 3 साल का कि उसमें वो ग्रोथ करता है, उसके बाद वो जिस पोजीशन पे पहुंच जाता है वहां पे वो स्टैग्नेंट हो जाता है, वहां से वो फिर चलना मतलब अपने आप को मेंटेन रखता है। तो जब आपकी अच्छी दशा अंतर्दशा आ रही हो और कुंडली की स्थिति अच्छी हो तो आपको ग्रोथ आएगी ही आएगी। उसके लिए आपको कुंडली विवेचन ही कराना पड़ेगा। ओके। अच्छा, अक्सर हम देखते हैं कि जो एक एम्प्लॉय होता है, जो वर्क करता है, जॉब करता है, वो कड़ी मेहनत करता है, ईमानदारी के साथ करता है, फिर भी उसको अपने क्षेत्र में सफलता नहीं मिलती है, धन का योग भी नहीं होता है, जबकि वो मेहनत कर रहा है। कैसे हो सकता है, क्या करना चाहिए उस? देखिए, पहला तो अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो उसका फल आपको मिलेगा। हो सकता है जिस समय आप कर रहे हैं उस समय नहीं, थोड़ा समय के बाद, क्योंकि जब आपकी कुंडली में उस तरीके की स्थिति बनेगी, दशा अंतर्दशा में स्थिति आएगी, तभी आपको वो संयोग मिलेगा। और बाकी आप कुंडली विवेचन में अपने सप्तमेश और दशमेश की स्थिति और पंचमेश की स्थिति को ठीक करके उसको कर सकते हैं। शुक्र की स्थिति को ठीक करके और बुध और बृहस्पति, क्योंकि कभी भी सिर्फ आजकल कई काफी कॉन्सेप्ट चल रहा है शुक्र को ठीक कर लो, शुक्र को ठीक कर लो, ऐसा नहीं होता है। उसमें आपके पंचमेश, बुध, बृहस्पति और शुक्र, सारे ग्रहों की प्लैनेटरी पोजीशन की स्थिति को ठीक करते हुए, उनको बैलेंस करते हुए, पूजा पाठ, रत्न पहन के, उस वो कलर्स का यूज करके, कलर थेरेपी का यूज करके, अपने जो आपके पंचमेश हैं उस उनका मंत्रोच्चारण करके आप उसको ठीक कर सकते हैं। तो ये कोई बहुत बड़ा संयोग नहीं है कि आप धन नहीं कमा पा रहे हैं। हाँ, अगर धन में बरकत नहीं आ रही है तो कुछ छोटे मोटे उपाय भी किए जा सकते हैं। जैसे कि अगर कोई जातक है जो जिसके हाथ में धन नहीं टिक रहा, वो अपनी अर्धांगिनी को वो धन दे दे तो भी घर में बरकत आने लगती है। अपनी मदर को धन देने लगे, क्योंकि कुछ के जैसे चंद्रमा होते हैं वो द्वादश हाउस में होते हैं, यानी कि 12th में हाउस में होते हैं, तो उनका पैसा बहुत ज्यादा खर्चा होता है, उनके हाथ में धन टिकता नहीं है। तो वो जातक अगर वो पैसा अपनी वाइफ को लाके, अपनी बेटी को, मतलब जो भी फीमेल है उसको लाके देता है, तो आप देखिए कि धीरे 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 बरकत होनी शुरू हो जाती है। तो ये एक ऐसा बहुत अच्छा उपाय होता है कि अगर आपके हाथ में खुद पैसा नहीं टिक रहा है तो आप अपने किसी को दे, और आप उसमें आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा कि किसके हाथ में वो पैसा रुक रहा है। या तो कुंडली विवेचन कराए, नहीं तो आप खुद भी एक्सपेरिमेंट करिए कि किसके पास मैं देती हूँ उसके बाद मेरी ग्रोथ होनी शुरू होती है। तो वो सेल्फ इंस्टेंट आपको बताती है। अच्छा, लोगों का मानना है, आज लाखों में संख्या है ऐसे लोगों की, कि बागेश्वर बाबा एक चमत्कारी बाबा है, उनके यहाँ गंभीर से गंभीर बीमारी ठीक हो जाती है। क्या वास्तव में लगता है कि आजकल के समय में चमत्कार होते हैं? क्योंकि बागेश्वर बाबा बोलते हैं कि उनके ऊपर बजरंगबली बाबा की कृपा है, आशीर्वाद है। एकदम सही है, उनके ऊपर बजरंगबली का आशीर्वाद ही है। और आप कभी भी देखिए कि वो कभी खुद का क्रेडिट नहीं लेते, वो हमेशा कहते हैं कि ये बाबा करा रहे हैं, मेरे बाबा। गुरु करा रहे हैं। वो बजरंगबली को और गुरु को समर्पित करते हैं।
तो वो खुद कुछ कर ही नहीं रहे, उनके गुरु कर रहे हैं और बजरंग बली कर रहे हैं। तो आज तक उन्होंने क्रेडिट लिया ही नहीं, वो सिर्फ माध्यम मात्र हैं उस कार्य को करने के लिए। तो ये कार्य तो बजरंग बली और उनके गुरु कर रहे हैं, और गुरुओं के आशीर्वाद से ही वो चीज हो पा रही है। आपकी एस्ट्रोलॉजी में उनकी एस्ट्रोलॉजी में क्या अंतर है? उन्होंने जो भी चीजें की वो अपने गुरु को समर्पित करके करते हैं, वो सिर्फ अपने गुरु को और बजरंग बली को ही उसका क्रेडिट देते हैं, और उन्हीं के द्वारा ही वो ये कार्य कराते हैं। हम जो करते हैं, हम प्लैनेट्स के मूवमेंट पे करते हैं। जैसे कोई मेरे पास आएगा तो मैं ये नहीं कहूंगी कि नहीं आप मेरे पास आए हैं तो ये चीज ठीक हो जाएगी। हम आपको माध्यम बताएंगे कि ये माध्यम है, प्लैनेट्स यहाँ पे बैठे हैं, इस ड्यूरेशन में होगी, इस समय आप ये करिए। अगर आपका मुश्किल वक्त है तो इस ड्यूरेशन में ये खत्म होगा। हाँ, उसकी पीड़ा को हम कम कर सकते हैं, और वो भी आप खुद करेंगे। आप जब मंत्रोच्चारण करेंगे, वो रत्न पहनेंगे, वो कलर्स का यूज करेंगे, दान पुण्य करेंगे, मतलब जो हम आपको माध्यम बनाएंगे उसको करेंगे, तो हम प्लैनेट्स के मूवमेंट पे करते हैं। और बाकी तो हर चीज हमारा गुरु ही कराता है। बिना गुरु के तो हम कभी भी भगवान के द्वार तक पहुंच ही नहीं सकते। आपने बचपन में कहावत सुनी होगी, मतलब एक वो सुना होगा, गुरु गोविंद दो खड़े काके लाके पाऊं, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताऊं। तो गोविंद तक जाने का माध्यम गुरु ही बताता है। तो जब हम गुरु को कोई चीज समर्पित करके करते हैं तो वो कार्य गुरु स्वयं ही कराता है। अच्छा, एक कॉमन सा क्वेश्चन कि एस्ट्रोलॉजी अगर इतनी स्ट्रॉन्ग है तो क्यों नहीं पता चलता है कि भाई भूकंप कब आने वाला है, और देश में किस तरह से विकास हो सकता है, किस तरह से सुधार हो सकता है? देखिए, ये जो है कि ये प्रिडिक्ट किया जाता है। कई बार आप देखिए, लोग बता रहे होते हैं कि कुछ होने वाला है, ग्रहों की स्थिति ऐसी दिख रही होती है कि आने वाले टाइम में एक विवेचना की जाती है कि प्लैनेट्स खराब हैं और ऐसी स्थितियां आ सकती हैं। ठीक है। दूसरा, विकास कार्य के लिए लोगों की मानसिकता इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि कोई चीज किसी एक के कार्य करने से नहीं होती। जो ओवरऑल जनसंख्या की मानसिकता होती है, कोई एक आपको गवर्न कर रहा है, लेकिन आप जब उनको मानने लगते हैं तो आप सब उसी सोच की तरफ चलते हैं। जैसे अगर आप पीएम मोदी जी का ही एग्जाम्पल लीजिए, मोदी जी ने कहा सबका विकास मेरा विकास, दुनिया का विकास। तो जब सबने ये सोचना शुरू किया कि हाँ, ये उनका जो शौचालय वाला था कि घर घर में होना चाहिए, तो उन्होंने एक थॉट डाला और सबने उसको इम्प्लीमेंट किया। ऐसा नहीं कि उन्होंने इम्प्लीमेंट किया, उन्होंने सिर्फ थॉट डाला सबका और साथ, लोगों ने सबका विकास। सबका विकास। तो क्या हुआ कि लोगों ने भी उस थॉट को दिया। तो जब कोई आप किसी को मानते हैं और आप उनकी तरफ जो वो बोलते हैं आप उनको मानने लगते हैं, एक मतलब समूह की जो जनसंख्या है उस चीज को मानती है, तब वो चीज जो है इम्प्लीमेंट होने लगती है। अच्छा, अभी हाल ही में बोर्ड एग्जाम आ रहे हैं, तो कुछ बच्चे देखते हैं कि पढ़ने में बहुत कमजोर होते हैं या वो पढ़ते ही नहीं है, तो माता पिता के दिमाग में चलता है क्या कुछ कर दे बच्चे के लिए कि भाई हमारे भी बच्चे का रिजल्ट अच्छा आ जाए। करते हैं पिता, टोना टोटका भी करते हैं, तो क्या चीजें वो हैं जो कर सकते हैं? इसके लिए दो उपाय किए जा सकते हैं, क्योंकि अगर बच्चे मतलब कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे, इस तरीके की बच्चों में संभावनाएं आ रही हैं, तो पहले तो उनका पंचम हाउस का जो स्वामी है उसकी पूजा अर्चना करें, उनको बिठाएं। लेकिन एक मैं जनरल आपको उपाय बताती हूँ और ये हमेशा कारगर होता है कि बच्चों के कमरे में आप पंचमुखी हनुमान जी का स्वरूप लगाइए, चाहे उनके सामने रखिए चाहे उनके पीछे की तरफ रखिए, और पंचमुखी हनुमान जी का ही लगाइए। तो आप देखेंगे कि बच्चे धीरे धीरे कनेक्ट करना, कंसंट्रेट करना प्रारंभ करेंगे, कि जैसे ही आप बिगड़ेंगे हनुमान जी एक डंडा मारेंगे और बच्चे कनेक्ट करने लगेंगे। दूसरा, बच्चे हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ बच्चों का मूड, स्टडी टेबल ऐसा रखिए कि नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ ही वो बच्चे मुंह करके बैठे। दूसरा, सामने हमेशा एक गणेश जी की प्रतिमा होनी चाहिए या उनका स्वरूप होना चाहिए, और जो भी उनका स्वरूप अगर आप दीवार पे टांग रहे हैं तो स्वरूप रखिए और उनमें रोज धूप बत्ती जरूर दिखाइए। और अगर उनकी कोई प्रतिमा रख रहे हैं तो उसको हमेशा लाल कपड़े पे रखें। तो गणेश जी और जो हनुमान जी का संगति रहेगी तो बच्चे पढ़ने लगेंगे। और बच्चों के कमरे में ग्रीन और येलो कलर का कॉम्बिनेशन रखिए। ग्रीन कलर एकाग्रचित करता है, बुद्ध को एक्टिवेट करता है, और बृहस्पति कंसंट्रेशन देता है, बुद्धि प्रकट करता है। और बच्चों के कमरे में एक मोर पंख अवश्य रखिए। आप ये करिए, बच्चे जरूर कनेक्ट करने लगेंगे और कंसंट्रेशन आप देखेंगे कि महीने भर में ही बढ़ने लगेगा। सुबह शाम बच्चों के कमरे में बजरंग बली का मंत्रोच्चारण लगा दीजिए, हनुमान चालीसा लगा दीजिए। ओके। अच्छा, जब कोई व्यक्ति कपड़े पहनता है, कपड़े का रंग और कपड़ा किस टाइप का उसने कपड़ा पहना, उससे भी कुछ पता चलता है कि व्यक्ति की स्थिति क्या है? बच्चे किसी भी जैसे मैंने ब्लैक पहना हुआ है
तो क्या, कैसे आप इसको परिभाषित करेंगी मेरे ग्रह नक्षत्रों को, अगर कुछ जानकारी बताएं? देखिए, एक तो टेस्ट की बात हो जाती है, लेकिन इस समय आपके ऊपर शनि की कृपा काफी चल रही है या शनि का असर चल रहा है, तभी हमें वैसे कलर पसंद आते हैं। जैसे आप कभी देखिए कि कलर का टेस्ट धीरे धीरे हमारा चेंज होने लगता है, कभी हमें ब्लैक पसंद आने लगता है, कभी हमें येलो एकदम से अट्रैक्ट करने लगता है। तो जो प्लैनेट उस समय हमारी दशा अंतर्दशा चल रही होता है, वैसा प्लैनेट का कलर हमें अट्रैक्ट करने लगता है, या हमारे साथ जो होने वाला होता है वैसी एनर्जी हमें अट्रैक्ट कर, वैसा नक्षत्र, वैसा लग्न, वैसी लग्न नहीं, वैसा ग्रह जो है हमें अट्रैक्ट कर। तो कलर्स जनरली ग्रहों को डिफाइन करते हैं। तो जो कलर आपको पसंद आ रहे हैं वही कलर आपकी एनर्जी इस समय आपका मतलब राशि मतलब अंतर्दशा प्रत्यंतरदशा में वो चल रहा होगा। अच्छा, नया साल आ रहा है 2025, तो हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि 2025 में किस राशि के लिए कौन सा कलर, कौन सा दिन, बाकी चीजें सही होंगी? 2025 की अगर बात करूं तो ये मंगल का साल आ रहा है, क्योंकि 2+2+5 जो है ये 9 नंबर आ रहा है। 9 नंबर मंगल से गवर्न होगा। हनुमान जी की इस साल कृपा दृष्टि रहेगी। जो 2024 था ये शनि का साल था। जो शनि देव हैं ये कर्म प्रधान थे, और इस साल आपने जो जो कर्म किए होंगे, जिस तरीके के भी आपने कार्य किए हैं, उसका फल आपको 2025 में मिलेगा। आपने अगर अच्छे कर्म किए हैं, और जिन लोगों को इस साल रिजल्ट नहीं मिला उन्हें 2025 में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, और जिन लोगों ने बहुत खराब कार्य किए हैं उन्हें जो है बहुत खराब जाएगा। क्योंकि अगर आपने सुना होगा कि शनि देव को जो का जो रिजल्ट है वो मंगल जी ही देते हैं। हनुमान जी की कृपा दृष्टि के कारण रावण से उनको मुक्ति मिली थी। तो हनुमान जी का ये साल है, और शनि की पूरा जो इस साल का आपको कार्य है वो आपको अगले साल मिलेगा। इस साल आपको करना ये है कि हनुमान जी का ध्यान करना है। साल शुरू होते ही हनुमान चालीसा अवश्य पढ़ें, संकट मोचन और बजरंग बाण का पाठ अवश्य करें, हनुमान जी का स्वरूप घर में लगाएं, और पंचमुखी हनुमान जी का स्वरूप घर में लगाएं। उनको हमेशा घर से प्रणाम करके निकलिए। तो ये साल आपका बहुत अच्छा जाएगा। बाकी वृश्चिक राशि, मेष राशि, सिंह राशि के लिए साल अच्छा जाने वाला है। सिप्रा जी, जहां तक मुझे आपके बारे में थोड़ी जानकारी मिली है, ये कि आप कभी भी पानी जब पीती हैं तो वो रखती नहीं है, अगर थोड़ा भी पानी बच जाता है, इसके पीछे क्या आपका कोई लॉजिक है? जो पानी होता है ना, जब हम पानी पीते हैं इसमें हमारी एनर्जीज आती हैं। क्योंकि आपने जब पानी पिया तो आपने अपने होठों से लगाया और उसे पिया, तो आपकी एनर्जीज इसमें आई। जब हम अपना पानी आधा छोड़ देते हैं और वो सिंक में हम फेंक देते हैं, जनरली होता है कि जो छोड़ जाता है वो फेंक जाता है, तो वो कहाँ गया? गटर में गया, डिस्ट्रॉय हुआ। ये पानी या तो आप पूरा पीजिए, उतना ही पानी लीजिए जितना आप पी सकते हैं। अगर आपने बॉटल में लिया तो आप बॉटल कैरी कर लीजिए। लेकिन अगर आपको छोड़ना पड़ रहा है या फेंकना पड़ रहा है, या 2-3 दिन हो गए पानी पड़ा है और आपका पीने का मन नहीं है, तो उसे हमेशा ले जाके पेड़ों में डालिए। जो पेड़ होते हैं, जब आपकी एनर्जी, पानी क्या होता है? एनर्जी फॉर्म होता है। जब आप बहुत नेगेटिव होते हैं, तो जब हम समुद्र के किनारे चले जाते हैं या पानी में चले जाते हैं, पैर डालिए, देखिए आप रिलैक्स हो जाते हैं। कई बार हम नेगेटिव होते हैं तो हम पेडिक्योर कराते हैं। पेडिक्योर क्यों कराते हैं? जब हम पानी में वो चीज़ करते हैं तो हम पॉजिटिव होते हैं। हम नहाते हैं, नहाने से हमारी नेगेटिव एनर्जी दूर होती है, इसीलिए पर डे नहाया जाता है। तो जब इसमें आपकी एनर्जीज रह गई और वो बार बार सिंक में जा रही है, तो आपकी लाइफ में डीग्रोथ होगा, आप नीचे की तरफ जाने लगेंगे। जब आप इसको किसी गमले में डाल देते हैं, जिस गमले में आप पूजा कर रहे हैं, जैसे तुलसी जी लगी है या कोई पवित्र पेड़ लगा है, पीपल का पेड़ लगा है या कोई ऐसा पेड़ है, वहां पे मत डालिए। जो जनरल पेड़ होते हैं उसमें आप डालिए, और जैसे जैसे वो पेड़ ग्रो करेगा वो पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाएगा। क्योंकि उसको वो यूज करेगा, वो उससे ग्रोथ करेगा। तो ये लॉजिक है सबसे बड़ा, और हर किसी को ये करना चाहिए। हर किसी को ये करना चाहिए। जनरली लोगों को पता है, लोग कई बार कहते हैं कि हमारे उसमें ग्रोथ नहीं आ रही। आप पानी को कितना वेस्ट कर रहे हो, वो आपकी ग्रोथ को बताता है। बहुत बहुत शुक्रिया शिप्रा जी, और उम्मीद करते हैं सभी दर्शकों से कि जो उनके मन में सवाल थे उनके जवाब आज मिल गए होंगे। जो ग्रह नक्षत्र होते हैं, कुंडली कैसे बनती है, आधार क्या होता है, और खास बात ये कि सलमान खान की शादी होगी कि नहीं, वो भी हमारे दर्शकों को, और जो सलमान खान के समर्थक हैं, चाहने वाले हैं, उनको जवाब मिल गया होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आज का ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा,
और ज्यादा से ज्यादा जानकारी के लिए अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपके सवाल हैं तो आप सवाल कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं ताकि हम आगे सिप्रा जी से आपके सवालों के जवाब दिला सकें। देखते रहिए News-7 मीडिया। नमस्कार। बने रहें News-7 मीडिया के साथ। हमें फॉलो करें YouTube, Instagram, Facebook और Twitter पर। मिलते हैं अगले वीडियो में।